पार्ट को भी मेरा टच किया गया वहाँ पे उस भीड़ में। आखिर कौन कौन दुश्मन है आपके जो लगातार आप पे हमले हो रहे हैं? जैसे गाड़ी से हम निकले 2 कदम आगे बढ़ाए कि सामने से आके, दूर से भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट सामने से आके गोली एकदम फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अकेले में मिलिए और हम लोग मेरा साथ दीजिए। आपका ड्रीम हम पूरा करते हैं, मेरा ड्रीम आप पूरा कीजिए। ये किसका कहना था? अजय वर्मा का। गर्दनीबाग के एग्जीक्यूटिव है सूर्य रतन प्रकाश, उनका भी यही कहना था। प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कमाने निकले, धंधा करने के लिए नहीं निकले। नेक्स्ट मीटिंग में ये भी ऑफर करते हैं कि आप ऑफिस मत आइए, बाहर मिलते हम लोग एक दूसरे के साथ। या तो सर का साथ दीजिए आप, नहीं तो फिर आपका बुरा हाल होगा। जहाँ जहाँ जिसको मन हुआ वहाँ वहाँ छुआ। यहाँ तक कि आम से भी हमको सटा दिया गया था, कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अशोक चौधरी का भतीजा है, आप काम वापस लीजिए, नहीं तो आपका ठेकेदारी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप तो कैरेक्टर लेस ही है, काम करने के लिए क्यों निकली है? 22 फरवरी को भी संवेदक को मारा गया है। तब डीएसपी बोल रहा हमसे साकेत कुमार सचिवालय 2 का छूता हुआ तो दिख नहीं रहा है। कहाँ छुआ आपका प्राइवेट पार्ट? क्या नीतीश सरकार में एक महिला काम नहीं कर सकती है? देखिए, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल हम पहले भी उठा चुके हैं। क्योंकि जिस महिला के साथ भवन निर्माण विभाग में कुछ गुंडों ने बदतमीजी की थी, मारपीट की थी, अब उसी महिला को दिन दहाड़े मारने की कोशिश की गई है, वो भी पटना में। जी हाँ, संजना झा हमारे साथ मौजूद हैं। देर शाम कल इनके गाड़ी पे गोली चली और सीधा सीधा इनका कहना है कि भगवान ने बचा लिया। संजना जी, क्या कुछ हुआ था कल? सर एक्चुअली हम लोग को परसों पता चला था कि टेबल टेंडर हो रहा है वहाँ पे सिटी डिवीज़न में, तो इसी विषय में सर से हम लोग बात करने के लिए गए थे। जैसे हम लोग एंट्री वहाँ पे किए और हम लोग थोड़ा देर रुके वहाँ पे क्योंकि पेपर वगैरह निकालना था, तो मेरे हस्बैंड कहे कि जाके पता कर लो खुद सिक्योरिटी है कि नहीं। जैसे गाड़ी से हम निकले 2 कदम आगे बढ़ाए कि सामने से आके, दूर से भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट सामने से आके गोली एकदम फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। 2 फायरिंग मेरे ऊपर भी किया जो हम भाग रहे थे, उसके बाद वो गाड़ी पे भी फायरिंग किया। उसके बाद पीछे से मेरे हस्बैंड फिर अपने खुद भी बचाव किए। उसके साथ में गाड़ी की क्षति हो गई, शीशा वगैरह सब टूट गया और फिर उसका चेहरा हम लोग नहीं देख पाए, ना तो बाइक से था वो कुछ भी। और हम लोग फुटेज भी देखे तो वो पैदल ही था और अकेला ही था, कोई साथ उसमें नहीं था। आखिर कौन कौन दुश्मन है आपके जो लगातार आप पे हमले हो रहे हैं? कभी आपके गाड़ी को भवन निर्माण विभाग में हमने खुद देखा था कि किस तरह से तोड़फोड़ किया गया था, आपके भाई और ड्राइवर को मारा गया था, और कल तो गोली चला दी गई। सर इसमें तो सबसे बड़ा रोल है जितने भी एग्जीक्यूटिव, 5 एग्जीक्यूटिव है यहाँ के, सब हैं। मेन में तो 2 बहुत खासकर है इसमें, क्योंकि आज पहले हम नहीं खुल के बोल पाए थे आप लोग को, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि मेरे परिवार ये बात जाने, क्योंकि हो सकता था हमको काम करने के लिए रोका जा सकता था, काम नहीं कर किया जा। कि जब अजय वर्मा जो पाटलिपुत्र डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव हैं, वो जब हम उनके पास काम मांगने के लिए गए थे उनके पास, तो एक बार तो गए तो फर्स्ट मीटिंग में तो ऐसा कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम आप आइए तो आपको काम दिया जाएगा। वो हमको टाइम दिए थे, डेट दिए थे, हम उस टाइम में उनके ऑफिस पहुँचे। उनके ऑफिस पहुंचने के बाद तो सब अपना स्टाफ को खाली कर दिए, बोले बाहर जाने के लिए, और हम उनके साथ अकेले चैम्बर में थे। चैम्बर में तो बातचीत बहुत अच्छे से, पहले बहुत देर बातचीत उनसे हमारी हुई, उनकी और हमारी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत ही, एक होता ना कि महिला का शोषण करना, उसी प्रकार का उनका लैंग्वेज था कि आप जो दौड़ रही हैं, भाग रही है काम के लिए, आप अकेले में मिलिए और हम लोग मेरा साथ दीजिए। आपका ड्रीम हम पूरा करते हैं, मेरा ड्रीम आप पूरा कीजिए। ये किसका कहना था? अजय वर्मा का, एग्जीक्यूटिव है। ये एग्जीक्यूटिव हैं भवन निर्माण के, पाटलिपुत्रा राजवंशी नगर के वो हैं। और आप फिर दूसरे एग्जीक्यूटिव पे आ जाइए, गर्दनीबाग के एग्जीक्यूटिव है सूर्य रतन प्रकाश, उनका भी यही कहना था। जब हम उनको अपना कार्ड दिए तो वो तो डोनेशन 2 लाख देने के लिए तैयार थे कि आप डोनेशन लीजिए। फिर नेक्स्ट मीटिंग में ये भी ऑफ़र करते हैं कि आप ऑफिस मत आइए, बाहर मिलते हम लोग एक दूसरे के साथ, जो भी काम है हम लोग को बाहर में बात किया जाएगा, ऑफिस आप मत आइए। फिर भी उन लोग का हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कमाने निकले, धंधा करने के लिए नहीं निकले यहाँ पे हम। तो और सब जब घटना 14 सितंबर को भी घटी थी मेरे साथ घटना,
इनका बात नहीं मानने के बाद 14 सितंबर को भी घटी थी। उनके साथ अनिल राय जो था, खुद को अध्यक्ष बताता था वो, और सब जो संवेदक सब हैं, बहुत सारे संवेदक थे, अधिकारी लोग बैठे हुए थे, और अकेले चैम्बर में हमको बिठा के, इतने 20-25 आदमी बिठा के हमको अकेले वहाँ पे डायरेक्ट हमको धमकाने का प्रयास किया जा रहा था कि अशोक चौधरी का भतीजा है, आप अपना काम वापस लीजिए। वो मेरा 20-25 लाख का काम किया हुआ था, लेकिन अशोक चौधरी के भतीजे को दे दिया गया, ये कह के कि अशोक चौधरी का भतीजा है, आप काम वापस लीजिए, नहीं तो आपका ठेकेदारी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बैठ के हमको धमकाया गया वहाँ पे, तो हम चुपचाप वहाँ से निकल गए 14 सितंबर को, कुछ नहीं किए। फिर 29 नवंबर को भी हमको धमकाया गया अजय वर्मा के माध्यम से। मोनू जो SDO है, मोनू कुमार, वो नेहरू पार्क में हमको धमकाया कि 30 नवंबर को आप किसी भी हाल में आप टेंडर नहीं भरेंगी, नहीं तो फिर आपका जो सर कहें अंजाम बुरा होगा, मतलब अंजाम बुरा होगा। या तो आप सर का बात मानिए, या तो सर का साथ दीजिए आप, नहीं तो फिर आपका बुरा हाल होगा। फिर भी हम समाज सेविका महिला हैं, तो धमकी से तो हम लोग जल्दी डरते नहीं है। बिना बताए अपने घर में हम 30 नवंबर को गए वहाँ पे, लेकिन भीड़ देखें तो हम अपने स्टाफ को भेजें, तो वहाँ से आदेश था कि नहीं, जिनके नाम पे पेपर है वही यहाँ पे आए, नहीं तो अलावा उनके बाद पेपर नहीं लिया जाएगा। तो ठीक है, जिनका मेरे नाम पे पेपर था तो मैं स्टाफ को ठीक है हम ही जाते, जब इनका आदेश है सर का तो हम खुद जाएंगे। और सर के अलावा क्या क्लर्क था, प्यून ले रहा था, ना अधिकारी कोई यहाँ पे थे, ना SDO थे, ना एग्जीक्यूटिव, कोई नहीं अधिकारी था, प्यून ले रहा था आपका पेपर। प्यून जब स्टाफ के पास हम गए अपना पेपर देने के लिए, वो पेपर नहीं लेकर हंस रहा था, चाहे मज़ा ले रहा था। मज़ा लेने के बाद जो मेरा पीछे से हाथ मरोड़ा था, उसका नाम देव है, अब पता हमको चला उसका नाम देव है। मेरा हाथ मोड़ के, जबकि मैं उस टाइम में हाथ भी तोड़ दिया गया था, आपके इंटरव्यू में बताए भी थे, हाथ का अपना यह हालात भी मैं बहुत बुरा था, हाथ मोड़ दिया गया, खुल के बता रहे हैं। प्राइवेट पार्ट को भी मेरा टच किया गया वहाँ पे, उस भीड़ में जितने भी संवेदक से सब मेरा वहाँ पे फ़ायदा उठाया, प्राइवेट पार्ट को छुआ, जहाँ जहाँ जिसको मन हुआ वहाँ वहाँ छुआ, यहाँ तक कि आम से भी हमको सटा दिया गया था। वहाँ हम थाना में भी जब डायरी लिखा रहा था, उसमें भी हम लिखवाए हैं, वहाँ पे हम लिखवाए हुए हैं कि आम से हमको सटा दिया गया था कि तुम बाहर निकलो। और बाहर में ऑलरेडी मेरी तैयारी थी, मेरे बंदे को, मेरे जितने भी स्टाफ थे, किसी का सर फाड़ दिया गया, किसी का आँख नोच लिया गया, मेरा गाड़ी तोड़ दिया गया, हमको मारा गया। वो भी अजीत कुमार, आपके प्रशासन जो थे वहाँ पे, एक जब घटना के बाद वो आए सत्येंद्र राय के साथ में, टुनटुन के साथ में, वो भी हमको गाली दे रहा था, वर्दी पहन के, खाकी वर्दी पहन के, वो रक्षा के मतलब भक्षक वो बना हुआ था मेरे लिए। जितने भी भक्षक वहाँ पे थे वो भी भक्षक बने हुए थे बैठ के, वो भी मेरे साथ गाली गलौज किए, अब्यूज़ किए, बहुत गंदा गंदा अब्यूज़ किए वो। जबकि वो देख रहे मैं सटाया हुआ बंदूक में, मेरे यहाँ पे सीधा यहाँ पे सटाया हुए था कि बाहर निकलने के लिए। और जब मेरा स्टाफ हमको बचाने के लिए आया तो उसका सर फाड़ दिया गया, जबकि वो 4 टाका पड़ा था, और मैं गाड़ी उसी बट से तोड़ा गया, हथियार के बट से ही तोड़ा गया, और हमको बाहर निकालने के प्रयास। उस कंप्लेन में कुछ हुआ? उस कंप्लेन में कुछ नहीं, मौन बैठा हुआ है था प्रशासन। सबसे बड़ी गलती प्रशासन को हम मानते हैं। प्रशासन अगर साथ मेरा उस टाइम में देता तो ये घटना आज घटती ही नहीं। यहाँ पे लगातार संवेदक सबको मारा जा रहा है। 22 फरवरी को भी संवेदक को मारा गया है। हम तो निकले ही नहीं गाड़ी से, मेरा ही पेपर नहीं लिया गया। अच्छा, कल जो घटना घटी तो आपका सीधे सीधे कहना है ये जो 5 एग्जीक्यूटिव हैं उनकी ये प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, इसलिए क्योंकि वो खुलेआम हमको धमकी दिए हैं, और खुलेआम इनका बल DSP साहब बढ़ा रहे हैं। सचिवालय 2 के साकेत कुमार सर जो हैं, उनका मनोबल, और अमर सर, ये सब मनोबल टाइट कर रहे हैं इन लोग का, क्योंकि डायरेक्ट किसी संवेदक को आप डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं। गर्दनी बाग के एग्जीक्यूटिव का नाम हो गया सूर्य रतन प्रकाश, पाटलिपुत्र डिवीज़न का नाम हो गया अजय वर्मा है उनका, पटना डिवीज़न के प्रमोद कुमार हैं, और सेंट्रल के आपके उपेंद्र कुमार हैं, और सिटी डिवीज़न के अनिल राय हैं। खुलेआम वो लोग हमको खुली धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में बैठ के धमकी दे रहे हैं। कुछ प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है, वक्त आने पे सब कुछ हम देंगे। AC रमाज्ञा तक का भी हम देंगे। जो AC बैठे हुए हैं उनके पास भी अपना एप्लीकेशन लेकर गए थे शुरुआत में, तो उन्होंने कहा ऐसा एप्लीकेशन हम फाड़ के फेंक देते हैं, आप तो कैरेक्टर लेस ही है, काम करने के लिए क्यों निकली है, संस्कारहीन। ऐसे अपने चैम्बर में बैठ के ऑन कैमरा वो बोले हैं।
अच्छा, ये जो कल गोली चली उसके बाद क्या पुलिस का एक्शन क्या क्या है हुआ है? कल तो ठीक लगा पुलिस का एक्शन। अब आगे तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि 30 नवंबर की घटना को देखने के बाद तो अब तुमको प्रशासन पे भी विश्वास नहीं है। लेकिन इतना तो है कि आप लोग चौथा स्तंभ पे आप लोग पत्रकार आते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग मदद करिएगा, मेरे आवाज़ को पहुंचाइएगा सरकार तक, क्योंकि ये सब प्रशासन तो सरकार तक आवाज़ मेरी पहुंचा नहीं रही अच्छा, है। क्या लगता है, आप महिला हैं और जब मैं आपके घर में आया हूं मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा है जिसे अभी कहिए कि 3 साल 2.5 साल उम्र है, समझ में भी नहीं है, तो कैसे लगता है कि इस माहौल में आप काम कर पाएंगे? अब तो कल की घटना के बाद तो बिल्कुल नहीं लगा कि हम काम कर पाएंगे, लेकिन डरेंगे भी नहीं। जब सामने से आके वार किया तो डर के तो बैठेंगे नहीं घर पे। इन लोगों को ये देखना चाहिए कि हम छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, अपने लिए नहीं कमा रहे, हम संस्था चलाते हैं सर। मैं ड्रीमी प्रोजेक्ट है वो, समाज में सेवा करना, जितने भी गरीब हैं, जितने भी असहाय लोग हैं उनका सहायक बने। नहीं पूरा बन सकते हैं, कम से कम जितना भी हमसे पार लगता है, जितना भी हो पाएगा उतना का हम आवाज़ बनना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा, ये सरकार तो कहती है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, और सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान खुद युवा हैं, उन लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? सर पिछली बार भी अपील किए थे, उसका कोई नतीजा नहीं आया। जयंत जी के पास भी हम गए थे एप्लीकेशन लेकर, जयंत जी भी कोई एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं। उनके पास 2-3 बार हम गए हैं, कोई एक्शन उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। आप पीएस से डॉक्टर रवि कुमार जो अब सचिव हमारे हैं, उनके पीएस से भी मुलाकात हुई थी, वो सीधा हाथ खड़ा कर दे इसमें हम क्या कर सकते हैं। जयंत सर हाथ खड़ा कर दे इसमें हम क्या कर सकते हैं। जितने भी मंत्री हैं, जो भी हैं, जिनके पास हम गए हैं, सब हाथ खड़ा कर दिए हैं। कोई हमारे साथ नहीं है, कोई साथ ही नहीं दे रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी से मिलेंगी? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। अगर सीएम सर मिलना, अगर मेरा सुन रहे कहीं से भी, अगर मेरी आवाज़ उनके पास जा रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है एक बार हमसे मुलाकात करें, उनका अपना दर्द दुख में जो भी है उनके पास अपना बयान रख पाएँ। डॉक्टर रवि कुमार जो हैं उनसे मिलना हम चाहेंगे, उनके पास अपना बात रख सकें। और हमारे जो इस विभाग के जो मंत्री है जयंत सर, उनसे भी हम मिलना चाहेंगे। ये 3 जिनसे हम मिलना चाहेंगे क्योंकि अपना बात हम रखना चाहते हैं। एप्लीकेशन गया हुआ है, सब कुछ गया हुआ है, उनसे मुलाकात हुई, टाइम देकर भी उन लोग हमसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते। बिल्कुल ये साफ ये दर्शा रहा है, ना जयंत सर मिलना चाहते हैं, ना रवि सर मिलना चाहते हैं। और हमारे सीएम साहब तो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, तो हम लोग जैसे छोटे इंसान से क्यों मिलेंगे। बट ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के लिए सुरक्षा इतना है, तो ये सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा तो हमको नहीं दिख रहा है। आपके विभाग में दिन दहाड़े गोली मार के चला जा रहा है, दिन दहाड़े एक महिला को आपके विभाग में आपके सरकारी आवास मारा जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है। तब डीएसपी बोल रहा हमसे साकेत कुमार सचिवालय 2 का छूता हुआ तो दिख नहीं रहा है। कहाँ छुआ आपका प्राइवेट पार्ट, कहाँ छुआ, दिखाइए तो हम यही डीएसपी सर से कहना चाहेंगे कि डीएसपी सर कम से कम अपनी वाइफ को या फैमिली मेम्बर किसी भी सदस्य को 400-500 की भीड़ में खड़ा कर रख दीजिए, उसके बाद पूछिए उनसे कि कहाँ छुआ। चलिए देखिए, ये स्थिति है और ये स्थिति है संजना झा की। पहले भी गुहार लगा चुकी हैं, पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार, चिराग पासवान से गुहार लगाया था। चिराग ने इनिशिएटिव जरूर लिया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, और कल फिर इनकी गाड़ी पे गोली चली है, वो फुटेज भी हम आपको दिखला रहे हैं। आलमगंज पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है, लेकिन छानबीन में इतनी देरी ना हो जाए क्योंकि देखिए सामान्य परिवार से आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को छोड़कर ये टेंडर प्रक्रिया फुलफिल करने के लिए जाती हैं, काम कर रही हैं ताकि समाज में कुछ योगदान दे सके। लेकिन अगर एक महिला के साथ नीतीश कुमार के राज में ऐसा होगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाएगा कि तुम मेरा ड्रीम फुलफिल करो तब हम तुम्हारा ड्रीम फुलफिल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और उनके हाथ कितने मजबूत हैं कि पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है।